हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथ ही यह भर्ती राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के लिए आयोजित करवाई गई थी। इसका परीक्षा परिणाम साथियों जारी करने के पश्चात अब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ दस्तावेजों के साथ ही आपको कौन कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र लगाने होंगे, साथ ही आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई त्रुटि रह गई तो आप साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के समय क्या उसमें संशोधन कर सकते हैं। सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एग्जाम करवाया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12/9/2025 को जारी किया गया था। इसमें टीएसपी क्षेत्र के 60 अभ्यर्थी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 3220 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई थी। तो साथियों, इसमें सफल रहे अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच है। तो सबसे पहले सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का वर्गवार रिक्त पदों है तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। अतः उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी सूची है, यानी साथियों ये स्थायी सूची नहीं है। पहले दस्तावेज सत्यापन होंगे और दस्तावेज सत्यापन पश्चात इसका अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा, वह इसकी फाइनल सूची होगी। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 9/10/2025 से लेकर 15/10/2025 तक इसका लिंक खोला जाएगा। इसमें साथियों कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा सीधी भर्ती परीक्षा, जिसमें सिविल अभियांत्रिकी बी, बीटेक, डिप्लोमा एवं कृषि अभियांत्रिक में बी, बीटेक डिग्री संविदा भर्ती 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरा जाना आवश्यक है। यानी साथियों, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को 9/10/2025 से लेकर यानी 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म भरना होगा। इसके बाद बात करें साथियों सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के संबंध में, तो साथियों पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन आपके 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 30/11/2025 को प्रातः 10 बजे से प्रत्येक संभाग स्तरीय जिला परिषद कार्यालय, जिसमें जयपुर संभाग को छोड़कर यानी सभी संभाग मुख्यालय पर आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक और समय पर गृह जिले के जो भी संबंधित आपका जिला संभाग, वहां पर संभाग स्तरीय जिला परिषद मुख्यालय पर आपको आवश्यक रूप से उपस्थिति देनी है। और जयपुर संभाग के जो भी अभ्यर्थी है, साथ ही इस भर्ती के अन्य राज्यों के जो भी अभ्यर्थी सूचीबद्ध किए गए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास पंचायत राज संस्थान जेएलएन मार्ग जयपुर के निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने। साथ ही 27/10/2025 से लेकर 30/10/2025 को निर्धारित कार्यक्रम के दौरान किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी एक अवसर और प्रदान करते हुए 31/10/2025 को प्रातः 10 बजे निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। और यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम अवसर दिए जाने के पश्चात भी अपर्यायी कारणों से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को 3/11/2025 को प्रातः 10 बजे निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने। ये अंतिम अवसर है, इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक और समय पर प्रथम और द्वितीय अवसर दिए जाने के पश्चात भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन है तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के रोल नंबर के अनुसार संलग्न सूची इसमें दी गई है। तो साथियों ये थी इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करें साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे पहले बात करें साथियों समस्त अभ्यर्थियों कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इसका विज्ञापन 11/12/2024 को जारी किया गया था, उसको ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके बाद नंबर 2, अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म नए दस्तावेजों के साथ 2 प्रति सेट में आपको तैयार करना है। नंबर 3, समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र
सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं की पहचान आईडी एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड कर ले जिसमें क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए। तो साथियों, यदि आपका पुराना आधार कार्ड है तो उसको अपडेट करवा ले। साथ ही दोस्तों, नया आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए। नंबर 5, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी है। नंबर 6, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश या किसी तकनीकी कारण से आप नहीं भर पाते हैं, ऐसे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर ले और उस ऑफलाइन डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म को आप दोस्तों भरकर निर्धारित फीस के साथ आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेजों के समय उपस्थित किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र का प्रारूप इसमें दिया गया है। आवश्यक शपथ पत्र और घोषणा पत्र भी आपको बनाने हैं। इसमें साथियों कुछ शपथ पत्र आपके 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे और कुछ साथियों सादा कागज पर बनाने होंगे। इसके बाद साथियों, दस्तावेज सत्यापन के विभाग और संभाग स्तरीय नोडल अधिकारी और उनके दूरभाष नंबर और वेबसाइट इसमें दे दी गई है। तो किसी प्रकार की आपको तकनीकी समस्या या दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो साथियों, ये दिए गए प्रभारी के नंबर पर आप बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें साथियों नोडल अधिकारी, पदनाम, दस्तावेज सत्यापन स्थल, दूरभाष नंबर और वेबसाइट दी गई है। तो सबसे पहले इसमें जयपुर संभाग का, फिर जोधपुर संभाग और उसके पश्चात भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और बीकानेर और उदयपुर संभाग का इसमें प्रभारी अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, आपके दस्तावेज सत्यापन किस स्थान पर होंगे उनका विवरण दिया गया है। तो समस्त अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु जो आपका संभाग है उस संभाग स्तर पर साथियों आपके रोल नंबर के आगे एड्रेस दिया गया है। उस संभागीय कार्यालय में जहां साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन होने हैं वहां पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। तो साथियों, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र साथ ही दस्तावेज सत्यापन के सभी कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और इसके आवश्यक दिशा निर्देश क्या है वह इस प्रकार है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र सह प्रतीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलमों की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र की दोनों प्रतियों के साथ स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियां आपको नित्य करनी है यानी इसके साथ संलग्न करनी है। और विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र में दोनों प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियां निम्नानुसार नित्य करनी होगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता से संबंधित आपकी समस्त अंक तालिकाएं जो वर्गवार, सेमेस्टरवार और प्रमाण पत्रों की प्रतियां आपको संलग्न करनी होगी। जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आप संलग्न करें। नंबर 3, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसमें टीएसपी क्षेत्र व नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सभी अभ्यर्थियों को अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और यदि आवेदन तिथि के पश्चात आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो साथियों उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में आपको एक हस्तलिपि नमूना जिसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थियों को 100 हस्तलिपि पैराग्राफ अपलोड करना होगा। नंबर 6, विस्तृत आवेदन में अपलोड किए जाने वाले फोटो और आवेदन में की गई अपलोड फोटो दोनों समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। यानी साथियों, आवेदन फॉर्म में आपने जो हस्ताक्षर और फोटो अपलोड कर रही है एक बार जरूर चेक कर ले और उसी आवेदन फॉर्म में जो फोटो और हस्ताक्षर है सेम टू सेम आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपलोड करने हैं। अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें तो साथियों, इसमें जैसे विधवा महिला है तो विधवा महिला के मामले में पति की मृत्यु को प्रमाण पत्र और उससे संबंधित दस्तावेज आपको इसमें संलग्न करने होंगे। कोई परित्यक्ता महिला है तो उनको न्यायालय से जारी डिग्री प्रमाण पत्र और पति पत्नी के संबंध में आपको प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई निःशक्त जन है यानी पीएच कैंडिडेट है तो उनको सक्षम चिकित्सा अधिकारी बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% से अधिक होना चाहिए वह आपको संलग्न करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में आपको खेल प्रमाण पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो सेवानिवृत्ति आदेश और डिस्चार्ज डायरी व एनओसी आपको संलग्न करनी होगी। साथ ही ऐप नंबर में अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र के सेट आपको लगाने होंगे। अंतिम शैक्षणिक योग्यता, जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है जो रेगुलर शैक्षणिक योग्यता है उस विद्यालय, कॉलेज या शिक्षण संस्थान का आपको मूल चरित्र प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करना होगा। साथ ही हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध स्व प्रमाणित प्रथम सेट के साथ मूल और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो प्रति लगानी होगी। इसके बाद साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच और अपलोड किए जाने के संबंध में और फर्जी कूट चरित्र पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र लगाना है, दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो प्रति लगानी है। इसी प्रकार विवाह के संबंध में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको लगाना है। सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल, विकलांग प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों के अवलोकन
कर ले तथा नाम में, वर्तनी में या स्पेस संबंधी किसी प्रकार कोई भी आपके दस्तावेजों में कमी है, यानी आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में या किसी प्रकार कोई कमी है, तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र लगाना होगा। साथ ही अभ्यर्थी पात्रता की जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र सह प्रतीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, जिसमें स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य आप साथ लेकर जाएं। अभ्यर्थी को उपरोक्त समस्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तांश कार्यालय में उपस्थित जो निर्धारित दिनांक और समय दिया गया है उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा ले। निर्धारित दिनांक और समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते तो आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही समस्त जिम्मेदारी जिसकी अभ्यर्थी की रहेगी, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। नंबर 11, दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज शैक्षणिक तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य किसी भी दस्तावेज को कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा सीधी भर्ती के संदर्भ में योग्यता हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। यानी साथियों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो भी आपने डिटेल भरी है, जो दस्तावेज आपने उसमें दिखाए हैं, वो सभी दस्तावेज आपके दस्तावेज सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करने होंगे। साथियों, दस्तावेज सत्यापन और आपकी सहायता के लिए विभाग के द्वारा एक चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। इसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अभ्यर्थियों के द्वारा भरकर प्रस्तुत करना होगा और इसके नीचे आपको सारे दस्तावेज जो इसमें दिए गए लिस्ट के अनुसार संलग्न करने होंगे। सबसे पहले अभ्यर्थियों की यहाँ फोटो चिपका करनी है, नाम लिखना है, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और एज। उसके बाद साथियों इसमें दस्तावेजों का विवरण, दस्तावेज की उपलब्ध हाँ या नहीं, जारी दिनांक यानी दस्तावेज कब जारी हुआ है और उनकी प्रत संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु ये चेकलिस्ट कैसे बननी है, क्या क्या आपको इसमें सावधानियां बरतनी है, ये सभी जानकारी साथियों काफ़ी वीडियो में मैंने जो दस्तावेज सत्यापन के बारे में चेकलिस्ट भरने के बारे में बताया है उनको देख सकते हैं, जिससे साथियों आपको काफ़ी फायदा होने वाली है। दस्तावेज सत्यापन के लिए साथियों ये चेकलिस्ट के साथ आप सभी दस्तावेजों की 2 प्रति में आपको दस्तावेज तैयार करने हैं। प्रथम चेकलिस्ट के साथियों आपके ओरिजिनल जो दस्तावेज मांगे गए वो सभी दस्तावेज होंगे। सेकंड के साथ उसकी सभी फोटो प्रतियां होगी। इसमें सबसे पहले विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। उसके नीचे आपको मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए वह लगाना है। उसके बाद साथियों आपकी तकनीकी डिग्री जिसमें सिविल, बी, बीटेक, डिप्लोमो, कृषि, बी, बीटेक या अंक तालिका वर्गवार सेमेस्टरवार प्रमाण पत्रों के साथ आपको संलग्न लगाना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। नंबर 5 नंबर पे आपको जाति प्रमाण पत्र, ST, SC, OBC, MBC, EWS, शहरी या TSP संबंधित प्रमाण पत्र। नंबर 6 पे अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग से संबंधित प्रमाण पत्र। नंबर 7 पे 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से सत्यापित होने चाहिए। 8 नंबर पर शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधित घोषणा पत्र आपको देना होगा। नंबर 9 पे धूम्रपान संबंधी वचनबद्ध जो सादा कागज पर लगेगा। 10 नंबर पर दहेज संबंधी घोषणा पत्र जिसमें विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा। ये 50 रुपये के स्टैम्प पर बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 11 विवाह प्रमाण पत्र जो 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा और 22/5/2006 के बाद विवाह हो तो उनको विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 12 पे संतान संबंधी घोषणा पत्र जो राजपत्र अधिकारी सत्यापित होनी चाहिए। घोषणा पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। विकल्प पत्र जो TSP और नॉन TSP के लिए नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप। नंबर 16 पे स्वयं का फोटो, पहचान आईडी जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इनमें से कोई भी सर्वप्रमाणित प्रति और इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र है तो वह उससे संबंधित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। नीचे अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करना है। साथियों, सारे दस्तावेज तैयार करके आप इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से जमा लें, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको साथियों दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से शपथ पत्र, घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी वह इसमें संलग्न किए गए हैं। वह इस प्रकार है। ये सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र के प्रारूप आप साथियों ये दस्तावेज सत्यापन और स्क्रूटनी फोरम का जो ऑर्डर जारी हुआ है विभाग की वेबसाइट या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साथियों जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाले शपथ पत्र है उस पर 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है और जिस पर सादा कागज लिखा है उसको सादा कागज पर आपको बनाना होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप सभी घोषणा पत्र, शपथ पत्र बना ले और सभी दस्तावेज आप तैयार कर ले। उसके बाद ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप इसमें भरे। साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की लिस्ट भी साथियों इसमें संलग्न की गई है। इन्हीं सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु स्थान और समय और दिनांक दिया गया है, वहां पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। तो साथियों सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाएं। लेकिन साथियों उससे पहले आपको 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने का आपको समय दिया गया है। तो सबसे पहले आप साथियों शांति से सभी दस्तावेजों को तैयार करके आप सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें और सभी स्क्रूटनी फॉर्म भरने के पश्चात साथियों आपका दस्तावेज सत्यापन
किया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को अपना यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी दस्तावेज सत्यापन होगा सभी में यूडीआईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। तो साथियों ये थी राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके सभी दिशा निर्देश और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इन सबके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही दोस्तों इस भर्ती के संबंध में आपके मन में किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, जिससे साथियों आपके सभी सवालों को जवाब दिया जा सके और आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो साथियों इन सब के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए साथियों हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।